मैं एडवोकेट केबी सिंह आपके समक्ष हूँ। मैं अपने उन दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और उनसे अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा ऐसी ही सरल भाषा में कानून की जानकारी आपको दी जाए। अब मैं किसान भाइयों के लिए ये वीडियो समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें किसान भाइयों का हित है। ये धारा है अब 34 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वारा 2006 के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है जब व्यक्ति ज़मीन खरीद लेता है, बैनामा हो जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके बाद वो बैनामा की एक कॉपी तहसील में जाती। तहसील में संबंधित हलके को वो कॉपी दी जाती है। वो उससे पूरी फाइल बनाता है, आवश्यक जांच पड़ताल करता है। इसके बाद वो पत्रावली दाखिल खारिज के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो अनुभाग में भेज दी जाती है। रजिस्ट्रार कानूनगो अपने रजिस्टर में उस पत्रावली को दर्ज करता है तथा नजारत के माध्यम से एक सूचना संबंधित मौजा या सर्किल को जाती है कि फलां व्यक्ति का खेत खरीदा है, कृषि योग्य जमीन खरीदी है। अगर किसी को ऐतराज हो तो वो तहसील में उपस्थित होकर अपना ऐतराज दाखिल करे। ये तारीख 1 महीने की लगाई जाती है, कहीं-कहीं 35 दिन का भी प्राविधान है। उसके बाद जब समय बीत जाता है और वो सूचना पत्र लौटकर तहसील में आ जाता है, तब वो उस सूचना पत्र को रजिस्ट्रार कानूनगो अपने फाइल में दर्ज कर लेते हैं, फाइल में संलग्न कर लेते हैं। उसके बाद तारीख आने के बाद वो अपनी रिपोर्ट लगाकर तहसीलदार महोदय के यहाँ लेकर जाते हैं और तहसीलदार महोदय उस पत्रावली को देखते हैं
और जो तारीख लगाई गई है उसमें उस पत्रावली की बाकायदा सुनवाई होती है। अगर कोई ऐतराज़ नहीं आता है तो तहसीलदार महोदय उसमें आदेश पारित कर देते हैं कि खतौनी में जो विक्रेता का नाम दर्ज होता है उसके स्थान पर क्रेता का नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाते हैं। उसके बाद आदेश होने के बाद वो पत्रावली कंप्यूटर कक्ष में भेजी जाती है। कंप्यूटर कक्ष के प्रभारी उस पत्रावली के आदेश को संबंधित खतौनी में दर्ज करवाते हैं। इसके बाद ये दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया हो जाती है। इसे ही दाखिल खारिज कहते हैं, जो राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के अंतर्गत आता है। अगर उस फाइल पर किसी का ऐतराज आ जाता है तो उस ऐतराज पर संबंधित व्यक्ति को बुलाया जाता है और जो ऐतराज करने वाला है वो एक प्रार्थना पत्र देता है कि हमें इस बैनामा में ये ऐतराज है। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुकदमा में तारीखें पड़ती हैं। तारीखें पड़ने के बाद उसमें काफ़ी समय लग जाता है। 3-4 महीने से लेकर साल भर भी लग जाता है। वो तहसीलदार महोदय फिर आदेश पारित करते हैं और अगर जो ऐतराज़ करता है उसे फिर भी ऐतराज़ होता है तो माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में, उनके न्यायालय में ऐतराज़ दाखिल किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। अगर किसी बैनामा में ऐतराज़ दाखिल हो गया तो उसकी मुकदमे की अवधि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ पत्रावली जाती है, फिर उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड में जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति ने खेत खरीदा है वो बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करूँगा को जो निर्विवाद कृषि योग्य ज़मीन हो उसी को खरीदें, क्योंकि अगर उसमें ऐतराज़ लग गया तो बीसों साल की परेशानी बढ़ जाती। इस प्रकार मैंने आज आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत होने वाले दाखिल खारिज के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। जय हिंद।